Assalamu alaikum students, my name is Hafiza Zafar. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी शॉर्ट लेक्चर बाय हाफिज़ा ज़फ़र। तो कैसे सब स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि मैं अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग जो है लेक्चर अपलोड नहीं कर रही। मीन टू से कि पहले मैंने 23 टू 29 तक हो गए हैं, मे बी 28 रह गया, ठीक है। तो वो वाला लेक्चर और उसके बाद जो है जो कुछ रह गए हैं, मतलब अब मैं जो है बीच बीच में से जो लेक्चर बना के अपलोड कर रही हूँ, बिकॉज के टाइम थोड़ा है तो तैयारी आपकी जल्दी हो जाए। जो अहम लेक्चर है वो मैं जल्दी अपलोड कर रही हूँ पहले, ठीक है। तो जैसे जैसे जितने भी मैं लेक्चर अपलोड करती हूँ, जो भी करती हूँ बना के, आप उसको सुन लिया करें, ठीक है। तो मैं आज आपके साथ इंग्लिश 301 का लेसन नंबर 38 डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसका नेम है ऑरल प्रेजेंटेशन। देखिए, प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है। बहुत से स्टूडेंट्स ने अपनी क्लासेस में प्रेजेंटेशन दी होगी। प्रेजेंटेशन दो तरह की होती है, ऑरल होती है और रिटन होती है, ठीक है। जो ऑरल प्रेजेंटेशन होती है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ये सारा जो टॉपिक है ऑरल प्रेजेंटेशन के बारे में होता है। प्रेजेंटेशन क्या होता है कि आपको कोई टॉपिक दिया जाता है, ठीक है। आपका टीचर क्या है, आपको कोई टॉपिक दे देता है, तो आप क्या करते हैं कि उस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। उसकी प्रिपरेशन करके नेक्स्ट डे जो है अपनी क्लास में सबके सामने, अपने फेलोज़ के सामने, अपने टीचर के सामने जो है अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं। ऑरल प्रेजेंटेशन मतलब, ऑरल का मतलब होता है ज़बानी कलामी, ठीक है। तो ये होती है प्रेजेंटेशन। तो आज हम सारा कुछ इसमें स्टडी करेंगे। और प्रेजेंटेशन में इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, किस तरह से इसकी ऑडियंस को एनालाइज किया जाता है, ठीक है। ये कुछ आउटलाइन से पहले हम इसको रीड कर लेते हैं। फर्स्ट वाली आउटलाइन है डेफिनेशन एंड सक्सेसफुल ऑरल प्रेजेंटेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है वो देखेंगे हम। उसके बाद एक सक्सेसफुल मतलब कामयाब ऑरल प्रेजेंटेशन क्या होती है। उसके बाद द 3 स्टेप ओरल प्रेजेंटेशन प्रोसेस के जो ओरल प्रेजेंटेशन है, जो प्रोसेस है ये वाला, उसके 3 स्टेप्स कौन से होते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑडियंस एनालिसिस। ऑडियंस एनालिसिस होता है तज्जिया करना, उसको पहचानना, उस पर कंसीडर करना, कंसिडरेशन करना, गौर फिक्र करना, ठीक है। राइटिंग ओरल प्रेजेंटेशन, अगर हमने ओरल प्रेजेंटेशन लिखनी है तो वो कैसे लिखेंगे, फॉर वाली जो आउटलाइन। उसके बाद लास्ट वन जो है डेट इज़ टाइप ऑफ ऑरल प्रेजेंटेशन के जो ऑरल प्रेजेंटेशन है, ज़बानी कलामी जो प्रेजेंटेशन है, उसके कितने टाइप्स है, कितनी एग्ज़ाम है, ठीक है। तो ये थी आउटलाइंस, और जो लेक्चर का टॉपिक था वो भी मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अगर किसी को कोई मसला मसाइल पैदा हुआ है यहाँ तक, तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए आप पढ़ लेते हैं हम। सक्सेसफुल ऑरल प्रेजेंटेशन क्या होती है। इन योर पर्सनल लाइफ एंड इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस, वो कह रहे हैं कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है और जो वर्ल्ड ऑफ बिजनेस है, इसमें क्या होता है कि यू ऑरली कम्युनिकेट, कि आप ऑरल मतलब ज़ुबानी तौर पर कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं विद योर कस्टमर्स, अपने कस्टमर्स के साथ, कोलीग्स, एसोसिएट्स, सुपीरियर एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयर एंड अदर, ठीक है। अपने एम्प्लॉयर्स के साथ और एम्प्लॉय के साथ, जो एसोसिएट होते हैं, जो आपको जानते हैं, जिनसे आपका ताल्लुक होता है, कस्टमर्स, उनके साथ, मतलब आम रूटीन में जो हम कम्युनिकेशन करते हैं उसके बारे में, ठीक है। वो कह रहा है कि इन योर पर्सनल लाइफ एंड इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस यू ऑरली कम्युनिकेट, मतलब सिंपल सी बात है। अगर कोई शॉप पे गया है तो कस्टमर, तो वो क्या करते हैं, अब वो मतलब उसने कुछ चीज़ें सेल करनी होती है, तो अगले बंदे ने खरीदनी होती है, बाय करनी होती है, ठीक है। तो वो आपस में क्या करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, बातचीत करेंगे, तो वो ओरल ही होगी ना। उसके बाद देख लेते हैं, बट दिस कम्युनिकेशन डज नॉट नीड एनी स्पेशल प्रिपरेशन, एज दिस इज सिंपली अ फेस टू फेस कन्वर्जेशन इन विच यू कन्वे योर मैसेज वेरी इजीली एंड विदाउट एनी हेजिटेशन। अब ये जो कम्युनिकेशन है, लेकिन इस कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हमें किसी भी तैयारी की ज़रूरत नहीं होती, हमें कोई भी प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती, ठीक है। हाँ, मतलब वो फेस टू फेस जब कन्वर्जेशन करते हैं, उसमें क्या करना होता है कि हम अपना मैसेज कन्वे करते हैं वेरी इजीली, बहुत इजीली तौर पर, एंड विदाउट एनी हेजिटेशन, बगैर कोई हिच 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 हिचाकट हिचकिचाहट के तौर पे, ठीक है। विदाउट एनी हेजिटेशन, हिचकिचाहट के तौर पर। तो अच्छा, इस पूरे टॉपिक में यही है कि
अगर आपने किसी के साथ कम्युनिकेशन करनी है डेली बेसिस पे तो वो आप बहुत इजीली कर लेते हैं, आपको कोई मसला नहीं होता। लेकिन अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन मिल जाती है, कोई टॉपिक मिल जाता है, तो उसकी आप क्या करते हैं, पहले प्रिपरेशन करते हैं फिर प्रेजेंटेशन देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हाउएवर एट certain occasion you have to talk to a big audience such as employee to convince them to do hard work and customer to trust you। वो कह रहे हैं कि ताहम एक जो खास मौका होता है उसमें क्या होता है कि आप टॉक करते हैं एक बिग ऑडियंस के साथ सच एज एम्प्लॉयज़ टू कन्विंस देम, उनको कन्विंस करने के लिए एम्प्लॉय को टू डू हार्ड वर्क के लिए कि वो हार्ड वर्क करें, एंड कस्टमर टू ट्रस्ट यू, और कस्टमर जो आप पर ट्रस्ट करें। तो इस सारे पैराग्राफ में जस्ट जो है आपने इसको एक दफ़ा रीड करना है और जो हाईलाइट किया हुआ मैंने आपने इसको देख लेना है बस। अगर सक्सेसफुल और प्रेजेंटेशन के बारे में आ जाता है कि राइट सम पॉइंट्स अबाउट सक्सेसफुल और प्रेजेंटेशन, तो फिर आप लिख सकेंगे जो मैंने हाईलाइट किया ये आपने लिख देना है। क्लियर। उसके बाद हम देख लेते हैं डेफिनेशन। अब ये किसकी डेफिनेशन है, चलिए हम देख लेते हैं किसकी डेफिनेशन। द एक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, the action of communication in which one speaker is doing most of the sending and the number of listeners are doing most of the receiving is known as oral presentation। जैसा कि हमारा टॉपिक है ऑरल प्रेजेंटेशन के तौर पर, तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन आनी चाहिए ऑरल प्रेजेंटेशन की, ये होती क्या है। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन ऑरल प्रेजेंटेशन या व्हाट डू यू नो अबाउट ऑरल प्रेजेंटेशन, देन यू विल राइट the action of communication in which one speaker is doing most of the sending and a number of listeners are doing most of the receiving is known as oral presentation। ठीक है। तो उसके बाद सक्सेसफुल ओरल प्रेजेंटेशन क्या होती है, ये 2 नंबर का आपका शॉर्ट क्वेश्चन रेडी होना चाहिए, मस्ट प्रिपेयर करना है आपने। अच्छा, सक्सेसफुल ओरल प्रेजेंटेशन क्या होती है, एक आम सी ओरल प्रेजेंटेशन होती है, लेकिन सक्सेसफुल जो होती है मतलब जो कामयाब होती है, मतलब जो बेस्ट होती है, वो क्या होती है देख लेते हो। ओरल प्रेजेंटेशन क्रिएट्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ऑडियंस एंड स्पीकर। ये क्विज है आपका कि जो सक्सेसफुल ओरल प्रेजेंटेशन होती है वो क्या क्रिएट करती है, क्या पैदा करती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इनके दरमियान बिटवीन ऑडियंस एंड स्पीकर, स्पीकर और ऑडियंस के दरमियान। सो यू विल हैव टू गिव योर सेल्फ सम टाइम। तो आपको क्या करना चाहिए कि अपने आप को खुद को थोड़ा टाइम देना चाहिए टू इम्प्रूव योर ओरल प्रेजेंटेशन स्किल। आपकी जो ओरल प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, स्किल होता है महारतें, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन ओरल प्रेजेंटेशन मतलब ज़बानी जो आपने प्रेजेंटेशन देनी है उसकी कुछ स्किल्स जो हैं वो आपको आनी चाहिए, उसको इम्प्रूव कर सकेंगे, इतना अपने आप को वो आप जो है टाइम दें। ठीक है। फॉर ओरल प्रेजेंटेशन के लिए क्या होता है, यू नीड द डिफरेंट स्टेप। आप क्या करते हैं कि आपको ज़रूरत होती है मुख्तलिफ स्टेप करने की टू बी अफेक्टिव इन योर ओरल प्रेजेंटेशन। दिस स्टेप आर द फॉलोइंग। तो वो कौन से स्टेप्स हैं, वो ये हैं 4 और 5 स्टेप्स हैं। ठीक है, ये आपने कर लेने, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो आपको आप पूछ भी सकते हैं। हाउ मैनी स्टेप्स you need the different step to be effective in your oral presentation। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन किसी तरह से पूछा जा सकता है, तो आपने ये कर लेना है यहाँ तक। अच्छा, स्टेजेस फॉर प्रिपेयरिंग ओरल प्रेजेंटेशन। उसके बाद टाइप ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन, आर्ट ऑफ डिलीवरिंग द ओरल मैसेज, डिलीवरिंग द स्पीच, नॉन वर्बल डिलीवरी। तो ये बहुत वर्ड थे इजी, हाफ लाइन भी नहीं है, 3 to 4 लाइन्स के वर्ड के लाइन है मतलब। ठीक है, तो आपने इनको पढ़ लेना, रीड कर लेना अच्छे से, तो मस्ट में भी आपको याद भी हो गया, बहुत इजी है। तो जो हमारे पास सक्सेसफुल ओरल प्रेजेंटेशन है, इसमें क्या करने वाली चीज़ है, इसमें आपने एक विज़ याद करना है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ कि जो ओरल प्रेजेंटेशन होती है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है बिटवीन ऑडियंस एंड स्पीकर। ठीक है। उसके बाद ओरल प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि सबसे पहले आपको चाहिए कि खुद को आप टाइम दें कि आप अपनी प्रेजेंटेशन ओरल प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव कर सकें। उसके बाद कुछ स्टेजेस होती हैं, कुछ इसमें स्टेप्स होते हैं, वो अपने याद रखने हैं, जो मैंने आपको बता दिया, टोटल 5 होते हैं। क्लियर। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौन कौन सा, ओरल प्रेजेंटेशन की डेफिनेशन एंड उसके स्टेप्स। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ तक अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, कोई समझ ना आई हो, तो आप मुझे बता दीजिएगा, बिकॉज कि मैंने लेक्चर की वीडियो जो है ज़्यादा लेंथी नहीं करनी। ये लेक्चर जो है बहुत ज़्यादा
लेंथी हैं। अगर और भी कोई बनाता है ये लेक्चर तो मुझे नहीं लगता कि वो जो है एक वीडियो में 10 to 15 मिनट्स में ये आपको कवर करवाएगा, ठीक है। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करके आपको एक एक चीज़ कवर करवाएगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता, ठीक है, मे बी हो भी जाए, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल। इम्पॉसिबल भी कुछ नहीं है वैसे। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं 3 स्टेप ओरल प्रेजेंटेशन प्रोसेस। अब आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसको स्किप नहीं करना स्टूडेंट्स। ये कौन से 3 स्टेप्स हैं जो हम ओरल प्रेजेंटेशन प्रोसेस में यूज़ करते हैं, तो देख लेते हैं। 1 2 3 3 स्टेप्स हैं, वो मैंने हाईलाइट किए हुए, आपने पढ़ लेने हैं। प्लानिंग योर प्रेजेंटेशन, अपने जो प्रेजेंटेशन करनी है उसकी प्लानिंग करें, ठीक है। राइटिंग योर प्रेजेंट, उसके बाद आप जो है अपनी प्रेजेंटेशन को राइट करें। देन कंप्लीटिंग योर प्रेजेंटेशन, आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसको आप कंप्लीट करें। क्या है? प्लानिंग, राइटिंग एंड कंप्लीटिंग, दैट्स इट। क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन था और ये इम्पोर्टेंट भी है। इंशाल्लाह ताला ये लेक्चर क्लियर होने मतलब कवर होने के बाद फ़ौरन ही मैं जो है फाइनल टर्म के लिए इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगी। जैसे मैंने मिड टर्म के लिए शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियोस बनाई थी, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो थे उसमें से ही आए थे। कुछ स्टूडेंट्स का बैड लक था, तो मे भी उनके ना आए हों। एक तो स्टूडेंट्स था जिन्होंने बोला, जस्ट वन स्टूडेंट था जिन्होंने मुझे बोला है कि मैम इस फाइल में से जो है शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आए, हालांकि वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे। व्हाट इज़ बफर, ठीक है, व्हाट इज़ फॉर्मल इनफॉर्मल, ये तो वो वगैरह, ठीक है, बहुत इजी शॉर्ट क्वेश्चन थे। हाँ, व्हाट इज़ ऑर्डर लेटर, इस तरह के ये सारे मैंने हाईलाइट किए हुए थे आपके साथ। हाईलाइटेड हैंडआउट्स भी मैंने शेयर की थी इसी वजह से कि जिन स्टूडेंट्स की तैयारी नहीं है वो हाईलाइटेड हैंडआउट्स देख लें, और जो मैंने फ़ाइल बनाई हुई है शॉर्ट क्वेश्चन की वो मस्ट प्रिपेयर कर लें, और 2 क्विज़ेस की फ़ाइल थी वो कर लें, तो उनका पेपर अच्छा हो जाएगा। और अब तो रिज़ल्ट भी आने वाला है इंशाल्लाह ताला। आप दुआ कीजिएगा कि सब जो है अच्छे मार्क्स के साथ जो है पास हो जाए, इंशाल्लाह ताला बेस्ट ही होगा। बाकी लास्ट में मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूँगी मस्ट, अगर मैं भूल ना गई लेक्चर कवर करवाते वक्त। अच्छा, तो ये 3 स्टेप थे, ये आपको हो गए होंगे क्लियर, ठीक है। उसके बाद अब प्लानिंग और प्रेजेंटेशन। अच्छा, फर्स्ट वाला देख लेते हैं। अब उन्होंने फर्दर इसको थ्री थ्री लाइन्स में क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है। अच्छा, पढ़ लेते हैं। प्लानिंग और प्रेजेंटेशन इज मच लाइक प्लानिंग एनी अदर बिजनेस मैसेज, ये किसी भी अदर बिजनेस मैसेज की तरह होती है। इट रिक्वायर एनालाइजिंग योर पर्पस एंड योर ऑडियंस, इन्वेस्टिगेशन इन नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। वो कह रहे हैं कि इसमें क्या ज़रूरत होती है, किस चीज़ की रिक्वायर्ड होती है कि आप एनालाइज कर सकें। मकसद किस चीज़ का, पर्पस होता है कोई मकसद, आपकी ऑडियंस का, इन्वेस्टिगेशन जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है उसको आप एनालाइज कर सकें, ठीक है, उसकी ज़रूरत होती है। एंड अडैप्टिंग योर मैसेज टू अगेन एंड योर ऑडियंस सो दैट यू कैन एस्टैब्लिश गुड रिलेशनशिप। अच्छा स्टूडेंट, जैसे आपने इसको रीड करना है, ये इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जस्ट आपने रीड करना है कि अगर में भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको लिख सकें, ठीक है। The 4 basic purpose for giving presentation are to inform, to persuade, to motivate and entertain। कह रहे हैं ये भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन है, ज़रूरी है कि कितने 4 मैंने ये लिख भी दिया इसी वजह से कि आपको याद रहे। इसके 4 बेसिक पर्पस होते हैं, किसके? प्लानिंग और ओरल प्रेजेंटेशन में क्या करना? इन्फॉर्म करना, परसुएड करना, मोटिवेट करना एंड एंटरटेन करना। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। टू इन्फॉर्म, इन्फॉर्म क्या होता है कि हेयर यू ऑब्जेक्टिव इज टू क्लियरली एक्सप्लेन अ प्रोसेस द टीचर डिलीवर अ लेक्चर। टू इन्फॉर्म इन brief at the conclusion of your message you hope your listener have a better comprehension of an issue, an idea, a process and a procedure that you have talked about। अच्छा, ये स्टूडेंट्स पता क्यों मैं इतनी फास्टली बोल रही हूँ, फास्ट इस वजह से बोल रही हूँ कि लेक्चर की वीडियो जो है वो लेंथी ना हो सके, तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, मे भी आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, इसमें यही बताया कि ये जो ऑब्जेक्टिव है आपका क्लेरिफाई होना चाहिए, जो आप प्रोसेस एक्सप्लेन करेंगे वो एज अ टीचर के तौर पे होना चाहिए, और जो आप लेक्चर डिलीवर करते हो वो भी इंफॉर्मेशन के रिलेट होना चाहिए। अगर ब्रीफली तौर पर हम देखें तो एट द कंक्लूजन ऑफ योर मैसेज यू होप योर लिसनर हैव अ बेटर कम्प्रीहेंशन ऑफ एन इशू। अच्छा, वो कह रहे हैं कि आप जो अपना मैसेज, अपनी जो बहस है, कंक्लूजन जो है, वो अपना मैसेज जो है अगर आप डिलीवर करते भी हैं तो आपका जो लिसनर है उसको बेटर कम्प्रीहेंशन मिले इससे, ठीक है। एक इशू है इसका, यहाँ से बस आपने रीड करना है, इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मैंने इस वजह से हाईलाइट किया कि अगर आ भी जाए ना तो आप इसको रीड ज़रूर कर लें ताकि आप अपनी वर्डिंग में इसको लिख सकें, ठीक है। परसुएड का क्या होता है? हाँ जी, परसुएड होता है कायल करना किसी काम के लिए किसी को।
गेनिंग विलिंग एक्सेप्टेंस ऑफ एन आइडिया, ये खुद आपने पढ़ लेना, इसमें कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मोटिवेट टू एंटरटेन, वही है जो 4 बेसिक पर्पस थे। टू मोटिवेट द सेल्स फोर्स, टू इंक्रीज प्रोडक्ट सेल बाय 10%, 10% आपने इसको क्विज याद रखना है। इंटरटेन क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन, ये भी एक टाइप है प्रेजेंटेशन की। योर पर्पस इज़ टू एंटरटेन एन ऑडियंस, इसमें क्या होता है, जैसा कि नेम से जा रहा है कि किसी चीज़ को एंटरटेन करना, तो इसमें आप क्या किसको एंटरटेन करेंगे, अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करेंगे। क्लियर हो गया। उसके बाद है ऑडियंस एनालिसिस। ऑडियंस एनालिसिस में A B C 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। अगर हमने अपनी ऑडियंस को एनालाइज करना है तो किस तरह से करेंगे, इन 3 पॉइंट से। सबसे पहले डिटरमिन ऑडियंस साइज एंड कंपोजिशन, सबसे पहले आपको अपनी ऑडियंस की साइज और कंपोजिशन का पता होना चाहिए। फर्स्ट में एस्टिमेट हाउ मेनी पीपल विल अटेंड, कि कितने, इस चीज़ का आपको हिसाब किताब लगा लेना चाहिए, एस्टिमेट कर लेना चाहिए कि कितने पीपल्स, कितने लोग जो हैं अटेंड कर रहे हैं आपकी प्रेजेंटेशन को। उसके बाद कंसिडर वेदर दे हैव सम पॉलिटिकल, रिलीजियस, प्रोफेशनल और अदर affiliation इन कॉमन, ठीक है। एनालाइज द मिक्स ऑफ मैन एंड वुमेन, वुमेन एज रेंज। अच्छा, ये सारी चीज़ आपने खुद पढ़ लेनी है, ये आपने 3 पॉइंट्स पे इसकी याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद प्रीडिक्ट द ऑडियंस प्रोबेबल रिएक्शन, इसमें भी आपने कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, 2 to 4 या 3 आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कोई द ऑडियंस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि आपकी जो ऑडियंस का अंडरस्टैंडिंग का लेवल आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो ऑडियंस है वो किस लेवल तक आपको अंडरस्टैंड कर सकती है, उसी लिहाज से आप अपनी प्रेजेंटेशन भी देंगे। क्लियर। एनालाइज वेदर एवरीबडी हैज़ द सेम बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस, डिटरमिन, आप ये मालूम करें कि व्हाट द ऑडियंस ऑलरेडी नोन अबाउट द सब्जेक्ट, कि आप जो पहले प्रेजेंटेशन दे रहे हैं इसके बारे में आपकी जो ऑडियंस है उसको नॉलेज है या नहीं, और अगर है तो कितना है, किस लेवल तक है, ठीक है। उसके बाद है डिसाइड व्हाट बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन द ऑडियंस विल नीड टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट बट, ये भी आपने 3 to 4 देख लेने हैं, ठीक है। उसके बाद राइटिंग और प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। यहाँ तक अगर किसी को मसला हुआ तो मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं जल्दी से बता रही हूँ बिकॉज के लेक्चर को मैंने लेंथ नहीं करना, 16 मिनट का हो चुका है अभी तक। राइटिंग और प्रेजेंटेशन, अच्छा इसमें क्या होता है, मेन आइडिया और कंटेंट, इसमें मेन आइडिया और कंटेंट क्या होगा, ब्रेनस्टॉर्म योर आइडिया फर्स्ट, सब मतलब अगर आपने राइटिंग रिटर्न में अपनी और प्रेजेंटेशन करनी है ना, तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपने स्टेप याद रखने, 3 स्टेप्स है। फर्स्ट वाला स्टेप है कि ब्रेनस्टॉर्म योर आइडियाज़ फर्स्ट, सबसे पहले अपने आइडियाज़ को ब्रेनस्टॉर्म करें, देन डिसाइड विच आइडियाज़ आर मोर रेलिवेंट, फिर डिसाइड करें कि कौन से आइडियाज़ जो हैं वो ज़्यादा रेलिवेंट है एंड अप्रोप्रिएट टू योर ऑडियंस एंड टू योर ऑब्जेक्टिव्स, कैरी आउट एंड रिसर्च that is necessary, be selective, your first list to a list of idea may be disorganized, that is you can select those idea that are workable। सबसे पहले कह रहे हैं कि आपकी जो फर्स्ट आइडिया वो ब्रेनस्टॉर्म होना चाहिए, फिर आप जो डिसाइड करें उस आइडिया को वो मोर रेलिवेंट होना चाहिए और अप्रोप्रिएट होना चाहिए ना, फिर एंड पे क्या होगा कि लेटर उसके बाद यू कैन सेलेक्ट दोज आइडिया डेट आर वर्केबल, वो आइडिया आप सेलेक्ट करेंगे जो कि वर्केबल होगा और जो काम कर सके, ठीक है। ये 3 स्टेप थे अगर आपने रिटर्न और प्रेजेंटेशन करनी है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, आपने देख लेना। उसके बाद यहाँ से आपने रीड करना जो मैंने नहीं करवाया हुआ क्योंकि इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। लिमिट योर स्कोप, अपनी लिमिट रखनी है अपने स्कोप्स की, ये क्विज के लिए है टॉपिक, ये आपने देख लेना है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ। फिट योर और प्रेजेंटेशन टू टाइम अलाउड इट, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन होनी चाहिए, 10 मिनट्स प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ठीक है, 1 आवर्स की। चूज़ योर अप्रोच, अपनी अप्रोच को अगर आपने चूज़ करना है तो क्या होगा कि ये 3 अपने पॉइंट्स याद रखने हैं। स्ट्रक्चर अ शॉर्ट और अ प्रेजेंटेशन लाइक अ लेटर और अ मेमो, ऑर्गेनाइज लैंग्वेज स्पीचेस एंड प्रेजेंटेशन लाइक फॉर्मल रिपोर्ट्स फॉर बैड न्यूज़ और परस्पेसिव प्लान टू अश्योर इंटरेस्ट और गिव अ प्रीव्यू, ये 3 पॉइंट्स आपने याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद है लॉन्ग प्रेजेंटेशन क्या होती है, लॉन्ग प्रेजेंटेशन में स्टूडेंट्स 2 से 3 जो है पॉइंट्स हैं। अच्छा यहाँ से देखें, इफ़ पर्पज़ इज़ टू एंटरटेन, अगर आपका पर्पज़ जो है वो इंटरटेन करना है, मोटिवेट करना है, अगर आपका मकसद है कि आप किस चीज़ को इंटरटेन करना चाहते हैं, मोटिवेट करना चाहते हैं या इन्फॉर्म करना चाहते हैं, तो आप कौन सी चीज़ यूज़ करेंगे, डायरेक्ट ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद देखें
इसकी एग्जांपल में आपने याद रखना है कि इंपॉर्टेंट सीक्वेंस, क्रोनोलॉजी, स्पेशियल ओरिएंटेशन, जियोग्राफिकली और कैटेगरी। उसके बाद इफ़ योर पर्पस इज़ टू एनालाइज, अगर आपका पर्पस है एनालाइज करना, परसुएट करना, कोलिब्रेट करना, तो आप क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज योर मटेरियल अराउंड करने के लिए और अराउंड अ लॉजिकल आर्गूमेंट, तो आप क्या यूज़ करेंगे, यूज़ डायरेक्ट ऑर्डर इफ द ऑडियंस इज रिसेप्टिव, यूज इंडायरेक्ट इफ यू एक्सेप्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब मतलब आप वो कह रहे हैं कि अगर ये चीज़ करनी है तो आपको ये यूज़ करना पड़ेगा, मतलब ये डायरेक्ट प्लान यूज़ करना पड़ेगा, अगर ये है तो ये आपने यूज़ करना है इस तरह से। ठीक है, तो ये लॉन्गर प्रेजेंटेशन में होता है। तो ये आपने 2 पॉइंट्स याद रख लेने हैं, मे भी आपको याद हो गए हों, तो आपने जस्ट अगर पेपर में आता है तो आप अपनी वर्डिंग में लिख दें। उसके बाद प्रिपेयर योर आउटलाइन, डिसाइड ऑन स्टाइल्स, ये सारी चीज़ें जो है ना, अच्छा ये प्रिपेयर आउटलाइन है कि आपने अपनी आउटलाइन किस तरह से प्रिपेयर करनी है प्रेजेंटेशन की रिटर्न में, ये आप रीड कर लेना खुद ही। उसके बाद डिसाइड ऑन स्टाइल, स्टाइल पे डिसाइड, चूज योर स्टाइल टू फिट द ओकेजन, योर ऑडियंस साइज, सब्जेक्ट, पर्पस, यूज कॉयल स्टाइल फॉर स्मॉल ग्रुप्स, यूज अ फॉर्मल स्टाइल ऑफ लार्ज ग्रुप एंड, अच्छा यूज़ अ कॉयल स्टाइल फॉर स्मॉल ग्रुप, ये आपने डिफरेंस याद रखना है कि जब हम स्टाइल को डिसाइड करना होता है प्रेजेंटेशन के लिए, तो हम क्या करते हैं, कॉयल स्टाइल यूज़ करते हैं स्मॉल ग्रुप्स के लिए और फॉर्मल स्टाइल यूज़ करते हैं फॉर लार्ज ग्रुप। ठीक है, उसके बाद डेवलपिंग योर ओरल प्रेजेंटेशन, अपनी ओरल प्रेजेंटेशन को डेवलप करने के लिए करना होगा कि डेवलपिंग अ मेजर प्रेजेंटेशन इज मच लाइक राइटिंग अ फार्मर रिपोर्ट, कि ये जो हमारा टॉपिक है डेवलपिंग अ मेजर प्रेजेंटेशन, ये किसकी तरह होता है, जैसे फार्मर रिपोर्ट होती है स्टूडेंट्स, उसी तरह से ये भी होता है। ठीक है, उसके बाद हाउ फार्मर प्रेजेंटेशन डिफर फ्रॉम फार्मर रिपोर्ट्स, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट के, किस तरह से जो फार्मल प्रेजेंटेशन है वो फार्मर रिपोर्ट से मुख्तलिफ होती है, डिफरेंट होती है। तो आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन, इसका आंसर यही है कि मोर इंटरेक्शन विद द ऑडियंस, यूज़ ऑफ नॉन वर्बल, इसमें नॉन वर्बल का यूज़ किया जाता है एक्सप्रेस मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, लेस कंट्रोल ऑफ कंटेंट, कंटेंट यानी जो हमारा मवाद होता है, ये जो सारा कुछ लिखा होता है ये हमारा कंटेंट ही है। ठीक है, फर्ज करेंगे हमारा कंटेंट है, ये बॉडी वाला जो सारा टॉपिक है हमारा कंटेंट है, तो इसका हम क्या करेंगे, लेस कंट्रोल करेंगे, कम यूज़ करेंगे। ग्रेटर नीड टू हेल्प द ऑडियंस स्टे ऑन ट्रैक, ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन इसका आंसर याद कर लेना। ठीक है, अगर आपने अपनी ऑडियंस का अटेंशन होल्ड करना है, बरकरार रखना है, अपनी ऑडियंस का अपनी तरफ तवज्जो बरकरार रखनी है, तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। ठीक है, रिलेट योर सब्जेक्ट टू योर ऑडियंस नीड, एंटिसिपेट योर ऑडियंस क्वेश्चन, यूज़ क्लियर विविड लैंग्वेज, आप अपनी क्या करेंगे, क्लियर लैंग्वेज यूज़ करेंगे। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन योर सब्जेक्ट एंड फेमिलियर आइडियाज़, क्लियर। उसके बाद क्लोज क्या होता है, to close should leave a strong and lasting impression, restarting your main points, आप क्या करेंगे, अपने मेन पॉइंट्स स्टार्ट कर देंगे, दोबारा से समराइज द मेन आइडिया को समराइज करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे फिर से मेन पॉइंट्स। उसके बाद ये कुछ पॉइंट्स हैं कि इंक्रीज द ओवरऑल लेवल ऑफ कंपोजिशन, कंपनसेशन, इंस्टॉल अ कैश बोनस प्रोग्राम्स। अच्छा जी, ये पॉइंट्स आपने देख लेने। ठीक है, उसके बाद काफ़ी लेंथी है ये टॉपिक स्टूडेंट्स। अच्छा चले कोई नहीं, यही रह गया जस्ट थोड़ा सा टॉपिक रह गया, टाइप ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ सकता है। ठीक है, 5 नंबर का, 5 मार्क्स का आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, टाइप ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन, या अलग अलग से भी आपको पूछा जा सकता है कि आप इसकी जो टाइप्स क्या हैं, कौन कौन सी, एक्सटेम्पोनियस, रेटिंग एंड मेमोराइजेशन। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स हैं, आपने इनको अंदर से रीड आउट कर लेना है, शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा चलें देख लें, दिस मेथड ऑफ डिलीवरी इज़ वेरी केयरफुल प्लान एंड प्रैक्टिस, इसमें क्या होता है कि डिलीवरी मेथड जो होता है वो बहुत ज़्यादा केयरफुली होता है, प्लान किया होता है और प्रैक्टिस की होती है। इसमें क्या होता है कि जो स्पीकर होते हैं वो मेक अ प्रेजेंटेशन विद हेल्प ऑफ एन आउटलाइन, जो स्पीकर होते हैं वो प्रेजेंटेशन बनाते हैं किसकी मदद से, एक आउटलाइन की मदद से, नोट कार्ड की मदद से, या फिर किसी विजुअल ऐड की मदद से। ठीक है, इट इज़ वेरी पॉपुलर, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती है एंड इफेक्टिव मेथड होता है ऑफ डिलीवरिंग अ स्पीच। इन दिस वे द स्पीकर कैन ग्लैंस at his notes, keep eye contact and speak in a natural। ठीक हो गया।
अच्छा, रीडिंग में क्या होता है? इन दिस मेथड द होल प्रेजेंटेशन इज रीड अलाउड, इट हेल्प अ स्पीकर व्हेन द प्रेजेंटेशन। बहुत ईजी है स्टूडेंट्स, मेमोराइजेशन का तो आपको पता है कि जस्ट उसमें मेमोराइज किया जाता है, चीज़ों को याद रखा जाता है, ठीक है। मेमोरेंडम का ये फॉर्म है। इम्प्रॉम्प्टू का क्या मतलब होता है? इम्प्रॉम्प्टू का भी डेफिनेशन आ सकती है। डिफाइन इम्प्रॉम्प्टू देन यू विल राइट, इट मीन स्पीच मेड विदाउट एनी प्रिपरेशन। कि आप कोई भी स्पीच करते हैं, आपने उसकी तैयारी नहीं की, ठीक है, जाके आप क्या करते हैं, उसको डिलीवर कर देते हैं अपनी स्पीच को, तो ये क्या हो गया? इम्प्रॉम्प्टू हो गया, ठीक हो गया। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेसन, हाँ जी, ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर भी और प्रेजेंटेशन के बारे ही है, कि अबाउट ही है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मैंने आपको एक बहुत अहम ज़रूरी बात भी बतानी थी, लेकिन वीडियो जो बहुत ज़्यादा लेंथी होगी स्टूडेंट्स, इसमें मेरा क्या कसूर है? क्योंकि लेक्चर जो देखने काफ़ी ज़्यादा लेंथी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने बताना होता है, आप लोगों को समझाना होता है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं खुद से सेटिस्फाई हो जाऊँ कि मैंने अच्छे से समझाया और जो है कोई टॉपिक नहीं छोड़ा। तो मे बी स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। और इस टाइम जो है 12 का हो गया, और लेक्चर मैं बना रही हूँ किसके लिए? जस्ट आपके लिए, कि आपका फ़ायदा हो सके, आप लोगों को कोई ना डिसअपॉइंटेड फील ना हो कि हम मैम को कहते हैं और मैम हमें जो है लेक्चर बना के नहीं देती। और इंशाल्लाह फिज़िक्स 101 के लेक्चर भी बहुत जल्द, कल परसों तक जो है मैं अपलोड कर दूँगी। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज़ के कोई किसी के लिए टाइम निकाल दे तो वो ही बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और अपने फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।